हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं योगेश कुमार आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आप अगले वर्ष मैट्रिक के परीक्षा देने वाले हैं, बोर्ड्स के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण है मैं ज़रा इसका रीज़न भी आपको दे देता हूँ कि अगर ये जो सवाल है ओम का नियम ये जो टॉपिक है हमारा, ये पिछले 2 वर्षों से बोर्ड्स के एग्ज़ाम में नहीं आया है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अगले वर्ष के विद्यार्थियों के लिए। इसलिए आप लोग ज़रा ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, बहुत सारे सवाल भी आते हैं, और फिज़िक्स में आजकल देखा जा रहा है कि सवाल जो है 6 नंबर का देता है, तो इस दृष्टिकोण से भी ये सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करें, इसे पढ़ना हम लोग इसे देखना स्टार्ट करें। इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? ओम का नियम। क्या है टॉपिक? ओम का नियम। इसे अंग्रेजी में कहते हैं ओम्स लॉ। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कक्षा 10 के लिए भी और कक्षा 12 के लिए भी। ये क्लास 12 का भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास 10 में ही ये काम आता है, 12th के विद्यार्थियों के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसकी परिभाषा किस प्रकार दी जा सकती है? देखिए कि यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो, ठीक है, यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, जिसे हम लोग किसे डिनोट करते हैं? आई से, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच जो विभवांतर आरोपित होगा उसके समानुपाती होता है, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो समानुपाती का क्या तात्पर्य होता है? समानुपाती का जो चिन्ह होता है, समानुपाती को इस प्रकार दर्शाया जाता है। ठीक है, देखिए हम लोग उसके बाद देख लेते हैं इसका क्या मतलब निकला, इसका समीकरण किस प्रकार बनाया जाएगा, अर्थात क्या था हमारे परिभाषा? फिर से एक बार देखें इसे, चलिए देखते हैं कि विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा इसको डिनोट किससे करते हैं? आई से। विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। कब? जब उसमें ताप का कोई परिवर्तन ना हो। ताप का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा इस पर। ठीक है, तो समानुपाती का जो चिन्ह होता है वो ये होता है। समानुपाती किस प्रकार से दर्शाया जाता है? तो हम लोग आई समानुपाती वी कहें या वी समानुपाती आई कहें, एक ही बात है। तो और एक बात है कि अब हमें इसे समीकरण का रूप देना होगा। समीकरण का रूप देने के लिए, फॉर्मूला बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? इक्वल टू चाहिए, बराबर चाहिए। और जब भी हम लोग किसी प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो उसके स्थान पर कोई ना कोई नियतांक आता है। ठीक है, एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा वो क्या होगा? आर होगा। इसलिए v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई आर। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई आर। ठीक है, इससे हम लोग i का अगर मान निकालना चाहे तो वो क्या हो जाएगा? v बटे आर। आई का फॉर्मूला भी हम लोग इससे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये जो आर आया है क्या? ये एक नियतांक है। जब भी हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं और बराबर का चिन्ह लगाते हैं तो वहाँ पर हमेशा एक कोई ना कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, नियतांक आता है। आपने अगर क्या कहते हैं, इससे पहले वो पढ़ा होगा जी, है ना, जी, गुरुत्वाकर्षण का नियतांक, वहाँ पर भी जी आता है। इसी प्रकार अगर आपने क्लास 9 में F इज इक्वल टू ma प्रूव किया होगा तो वहाँ पर k आता है। उसी प्रकार यहाँ पर R है। R जो है एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, हम लोग देखेंगे अगले वीडियोज़ में। इसे प्रतिरोध कहते हैं। ये R क्या है? रेसिस्टेंस। इसका क्या मतलब होता है? प्रतिरोध। हिंदी में इसे प्रतिरोध कहा जाता है। तो ये ओम शब्द कहाँ से आया या किसने बनाया? ये ओम कौन है, हम लोग ज़रा इसे भी जान लेते हैं। 1826 में जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे, जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने ही ये बताया था कि किसी चालक के सिरों पर लगाए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का संबंध, उन्होंने ही इस नियम को प्रतिपादित किया था सर्वप्रथम। इसलिए उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के सम्मान में इसे ओम का नियम कहा जाता है। चलिए, तो आपके परीक्षा में सिर्फ यही नहीं आता है, परिभाषा लिखने के लिए नहीं आता है, इसको सत्यापित भी करना होता है। ठीक है, तभी आपको पूरे 6 के 6 अंक मिलेंगे, या 5 मार्क्स, जितने भी मार्क्स का प्रश्न हो आपका, तभी आपको पूरे अंक मिलेंगे। ठीक है, इसे सत्यापित कैसे करते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ओम के नियम का सत्यापन किस प्रकार किया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको एक चित्र बनाना होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको एक क्या बनाना होगा? चित्र बनाना होगा। ये चित्र आपको अच्छे से नज़र आ रहा है? देख लीजिए, मैंने इसे बनाया है डायरेक्टली अच्छे से। ये PQ, ये क्या क्या है, मैं इसका वर्णन नीचे कर रहा हूँ। देखिए, ओम के नियम के सत्यापन के लिए
विद्युत परिपथ, ये जो बनाया है मैंने वो क्या है, ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए एक विद्युत परिपथ का निर्माण किया है। ठीक है, देखिए चित्र का वर्णन मैं सबसे पहले कर देता हूँ। चित्र के अनुसार एक शुष्क सेल, एक एमीटर ए जो नज़र आ रहा है आपको, एक ये वी है, एमीटर ए यहाँ है, एक एमीटर ए, एक वोल्टमीटर वी, एक स्विच एस तथा एक नाइक्रोम के तार के टुकड़े PQ को विद्युत परिपथ में संयोजित किया जाता है। पहले आपको चित्र का वर्णन करना जरूरी है, तभी आपको परीक्षा में पूरे अंक मिलेंगे। ठीक है, मैंने चित्र का वर्णन कर दिया कि क्या क्या है यहाँ पर। अब हम लोग इसका प्रयोग कैसे करेंगे उसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब हम स्विच एस को बंद करते हैं, स्विच एस को बंद करने पर परिपथ में विद्युत धारा I प्रवाहित होने लगती है। जैसे ही हम लोग स्विच बंद करेंगे वैसे ही परिपथ में विद्युत धारा क्या होगी, I प्रवाहित होने लगेगी। ये तो बहुत ही सामान्य बात है, होने लगेगी। एमीटर ए जो है, एमीटर किसे दर्शाया जाता है, ए से, एमीटर यहाँ दिख रहा है आपको, एमीटर ए जो है परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा I को मापता है। एमीटर का कार्य यही होता है, एमीटर जो है किसे मापता है, धारा I को मापता है। और वोल्ट मीटर जो हमने इस परिपथ में लगाया है वो V, वो नाइक्रोम के तार जिसके सिरे क्या है P तथा Q, इनके बीच के विभवांतर V को मापता है। ये V मापने का कार्य करेगा, वोल्ट मापने का कार्य करेगा, विभवांतर मापने का कार्य करेगा, और एमीटर जो है धारा मापने का कार्य करेगा। इन दोनों का यही कार्य होता है। देखिए आगे फिर क्या होता है। अब हम इन दोनों का सबसे पहले पठन नोट कर लेते हैं। पठन मतलब रीडिंग ले लेते हैं। जब हमने एक सेल लगाया, देखिए हमने यहाँ परिपथ में एक सेल लगाकर मैंने यहाँ आपको बताया। सबसे पहले हम लोग एक सेल लगा करके इसका रीडिंग ले लेते हैं कि विभवांतर का क्या मान आया और हमारा धारा का क्या मान आया। ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं। उसके बाद फिर अगले प्रयोग में, अगले पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, इसे दो सेल लगा करके इसे देखेंगे। 2 सेल लगा करके इस बार हम लोग फिर से इसका पठन नोट करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि इसके बाद इस प्रयोग को 2, 3, 4 तथा 5 और भी सेल लगा सकते हैं। 5 सेलों को परिपथ में जोड़कर दोहराते जाते हैं, और हर बार जो है, हर बार जब 2 लगाइए, 3 लगाइए, 4 लगाइए, 5 लगाइए, हर बार इनका पठन नोट, पठन का क्या मतलब, रीडिंग, कि कितना उसका मान आ रहा है, किस वैल्यू को वो शो कर रहा है, पठन नोट कर लेते हैं हर बार। ये ध्यान दीजिएगा, हर बार हम लोग पठन नोट कर लेते हैं। तो हम पाते हैं कि प्रत्येक बार V/I का जो अनुपात है वो हर बार समान ही आता है, एक जैसा ही आता है, लगभग हर बार समान आता है। इसे हम लोग एक ग्राफ के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। ग्राफ पर हमें क्या करना है कि ग्राफ पर हमें करना ये है कि हमें विभवांतर V को, ये जो विभवांतर V है, इसे x अक्ष पर लेना है। देखिए दर्शाया मैंने, विभवांतर V को किस पर लेना है, x अक्ष पर लेना है, धारा I को y अक्ष पर लेना है, और इन दोनों को लेने के बाद V तथा I के मानों को यहाँ पर हमें रखना है। जैसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं नॉर्मली, वैसे हमें एक ग्राफ खींचने का प्रयास करना है। जब हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ खींचने के बाद हमें क्या नज़र आता है कि हमें जो है ग्राफ पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। V तथा I के मानों को जब हम रखते हैं तो हर बार V/I का मान जो है बराबर ही आता जाता है लगभग, इसलिए एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो प्राप्त ग्राफ एक सरल रेखा होती है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि विद्युत धारा I विभवांतर V के समानुपाती होती है। यही था हमारा सवाल। इससे क्या सिद्ध होता है कि विद्युत धारा I विभवांतर V के समानुपाती होती है। यही ना कहा था ओम ने, जॉर्ज साइमन ओम ने यही कहा था कि विद्युत धारा जो है वो V के क्या होती है, यानी कि विभवांतर के समानुपाती होती है। और इस प्रयोग में भी हमें वही नज़र आता है। हर बार V/I का मान, मतलब जैसे समानुपाती का मतलब मैं फिर से एक बार आपको समझा देता हूँ। जैसे जैसे V का मान बढ़ता है वैसे वैसे I का मान भी बढ़ता है, और लगभग बराबर ही बढ़ता है दोनों। इसलिए हमें ग्राफ में हमेशा एक सरल रेखा प्राप्त होती है जब इन दोनों का हम बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आपका ये सवाल समाप्त होता है। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ आपको कि अगर आप अगले वर्ष मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं, बोर्ड्स के एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ये सवाल पिछले 2 वर्षों से बोर्ड्स के एग्ज़ाम में नहीं आया है। इसलिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि पिछले 2 वर्षों से ये सवाल जो है बोर्ड्स के एग्ज़ाम में नहीं आया है। तो अगले वर्ष के लिए एक VVI क्वेश्चन है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिजिक्स का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में जो प्रश्न आता है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप लोग इस पूरे वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा, ग्राफ अच्छे से बनाइएगा, परिपथ को अच्छे से बनाइएगा। ये जो परिपथ दर्शाया गया था इसे अच्छे से बनाइएगा। उसका वर्णन पूरी तरह से अगर आप इसी प्रकार करते हैं जैसा मैंने किया है तो आपको पूरे अंक मिलेंगे परीक्षा में, पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। ठीक है, तो ये इस वीडियो में सिर्फ हम लोग ओम का नियम ही देख रहे हैं। अगले वीडियोज़ में हम लोग आगे के पॉइंट को देखेंगे।
तो आज मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा और अच्छे से अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो समाप्त करूँ इससे पहले मैं फिर से चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें और वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा और अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए। अगली वीडियो में फिर हम मिलते हैं। धन्यवाद।